लै सजना सा तोड़ निभाई, जान दिती राह तेरे दे दिया, हर चीज दीन को दे दी। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए पीछे, कौन सा निजाम बना के गए? इमाम हसन भी शहीद हुए, पता है आपको? इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? उनके यौम विसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। जिधर सारा जमाना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं निरा मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? कुछ लोग थके थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज्यादा सफर करके आया हूं। अर्ज करूं जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से, सुना तलाक देने लगे? फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई है मेके, फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा, मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी तो मस्जिद में होते हैं। तो पिंड तो नहीं है इंज? चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए, दरवेशी चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, और मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, दो की ना माने कारी साहब, दो की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो जात का मसला है, मेरी नहीं मानी लिया था छुट्टी। वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाअल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, ने जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का,
शेर के बेटे का शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। ओ कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना कि हर जगह छा के रहना, हर जगह छा के रहना। मेरे एक संगी हैं, आपको पता है ये जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के जो लोग, जो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, तो मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्ज होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, फिर कमी आ जाएगी? कुछ भी नहीं। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते हैं मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूं यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है या अजमल कादरी का अदब ज्यादा है? छोड़ें आप, जो आया है वो आया, वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते ही नहीं, हालांकि ज्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज्यादा काम किया इस जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूं मेरे लिए भी दुआ करी, इसलिए कि तूने मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शान से आए बैठे और छुट्टी कर गए। भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे खानदान की कुर्बानियां, पूरे खानदान। दोपहर को खाना ना पका हो तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पका हो तो वॉक आउट कर जाते हैं, कहते हैं ले आओ पैसे फिर बर्गर ले आइए। मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती है मेरे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, महीना महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्रा आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा? जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा? जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा? स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा? ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूं, दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कोल माल नहीं होता। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी सखावत में गुजार दी, सारी जिंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने, जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हजारों दिनार आते। एक दिन एक फकीर मांगने आ गया तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे। कहने लगा मैंने सुना है बड़े लजपाल हो, गरीब हो, मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ, रिज़्क आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। वैसे मेरे को 3 लाख रुपया हुए तो मसीते किन्ने देने चाहिए? मैं अपना तो पूछना, थोड़ा तो पूछिया ही नहीं, मैं मशवरा पे लेना। 3 लाख जो मेरे को होवे तो मसीते किन्ने देने चाहिए? तुसी जाहिर है उनको दयानतदारी वाला मशवरा ही देना है ना, जिंज करना जो ही दसना देना। कितना 1000 है? मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं उधर राज देंगा। मैं कही अल्लाह ने 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राज दे छड़ेगा। वो भी हसी आई है जिमें तुसी हसे हो ना। आमीन नहीं जुआकी, या चुप कर गया या कूड़न लग गया। और मैं क्या करमा लिया आमीन ते आग, तेन 50 लाख फिर भी पिया बचता सी। लेकिन असी दुआवां भी 9.5 करोड़ देने लिए तैयार, नाराज ना होना, दुआवां भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊंट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊंट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी 1 बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे।
3000 दिनार आए। इमाम हसन और हुसैन के पास फकीर बैठा है। फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी घराने के पास आया हूं। 5-10 दे दें तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले। मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी दे, खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत, कुर्बानी।